हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब का मेहनत कर रहे होंगे। यार कभी कभी ना आपको और मुझको लगता है कि यार मैं जब इतना एफर्ट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो चीज़ें उस तरह से क्यों नहीं हो रही जैसा मैं सोचता हूँ। कभी कभी ना यार एक बार रुक के जब हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना इज़ इंपॉर्टेंट, तो हमको लगता है कि शायद आई एम नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट्स, और अगर मैं एफर्ट भी दे रहा हूँ तो भी मैं अपने आप को उस लेवल के लिए रिक्वालीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ज़िंदगी ने यार, लाइफ एक कैफेटेरिया के जैसा है। लाइफ इज़ लाइक कैफेटेरिया, यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू पे द प्राइस। बट यहाँ पे कैच है, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द फुल प्राइस, एंड यू हैव टू पे द फुल प्राइस इन एडवांस। प्राइस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। आपने सोचा कि मुझे 1 साल के बाद इस एग्जाम में नंबर 1 रैंक लाना है, फर्स्ट करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो फिर या 100% लाना है, या IIT में जाना है, या जिस भी जगह में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है, यू हैव टू पे द प्राइस। इसका मतलब है तब फिर डेली डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए तैयार रहिएगा। यू हैव टू पे द फुल प्राइस, और वो चीज़ हर रोज़ कीजिएगा, एंड यू हैव टू पे द फुल प्राइस इन एडवांस। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। फर्क नहीं पड़ता यार मेरा पास्ट क्या था। हो सकता है मैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, या अब तक के, यार इसके वीडियो को देखने के पहले तक के, मैं अगर मीडियोक्रिटी भी सेलेक्ट किया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं आपको ये कहता हूँ, लेट्स डिसाइड टुडे, राइट हियर, राइट नाउ, दैट आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन द इजी क्राउड। देयर इज नो ग्लोरी इन दैट। व्हेन द पाथ कॉल्स योर नेम, जस्ट वॉक, डोंट क्वेश्चन। For things to change, you have to change. For things to get better, you have to get better. It is not lesser problems that can bring happiness into your life. It is attainment of more skills that will surely do. शायद इसीलिए कहा जाता होगा, don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. हमारे चारों तरफ आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत क्वालिफाइड हैं, बट उस नॉलेज का क्या काम अगर मैं उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट ना कर पाऊँ। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत नॉलेजेबल होंगे, लेकिन जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, किताब पढ़ के जो भी आपने पढ़ा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, देयर इज नो मीनिंग टू इट। और शायद इसलिए जो मैंने आपको कहा, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द फुल प्राइस, एंड यू हैव टू पे द फुल प्राइस इन एडवांस। सक्सेस इज समथिंग नॉट दैट यू शुड परस्यू। सक्सेस इज वॉट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव पर्सन का ये नहीं है कि आप एकदम खूबसूरत जबरदस्त होने चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। अट्रैक्टिव पर्सन का मतलब होता है सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। अट्रैक्टिव पर्सन कहने का मतलब होता है द पर्सन हु हैज गॉट डिजायर्ड सेट ऑफ स्किल्स। नहीं तो डिजायरिंग तो पूरी दुनिया है यार, हर एक को बेहतर जिंदगी चाहिए, लेकिन बेहतर जिंदगी के लिए बेहतर मेहनत कितने लोग करने को तैयार है। आज के एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, सभी को एलॉन मस्क बनना है। मंडे टू फ्राइडे का जॉब होना चाहिए, 8 घंटे का जॉब होना चाहिए, मतलब 40 घंटे काम करना है। एलॉन मस्क का एवरेज वर्किंग आ रही है 80 से 90 घंटे, कई बार उससे ज़्यादा है। हम अगर चाहते हैं कि 40 घंटे काम करना है, एलॉन मस्क बनना है, एलॉन मस्क वो इंसान, चले एवरेज ले लीजिए 90 घंटे। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसी को डे ड्रीमिंग बोलते हैं? अगर आपने ये सोचा कि मेरे को इस इंसान के जैसा बनना है, तो हर एक सक्सेस अपना एक फुटप्रिंट छोड़ते जाता है। क्या मैं ये चीज़ तब बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा क्या, जब मैं खुद 90, 95, 100 घंटे काम करने को तैयार हूँ पर वीक। मैं जानता हूँ आप बोलेंगे सर वर्क लाइफ बैलेंस भी तो कोई चीज़ होती है। यस इंडीड, उसको बैलेंस करते हुए ही बोल रहा हूँ। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू डेली डिसिप्लिन्स फॉलो डे इन एंड डे आउट। आपको लगेगा सर आप जो भी बोल रहे हैं मैं ठीक है मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पता नहीं सर मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। आई हैड अ वेरी टफ टाइम। मेरी लाइफ में, मेरा चाइल्डहुड या अब तक के बहुत टफ टाइम थे यार। आई कैन टोटली एम्पैथाइज विथ यू, और शायद हो सकता है मैं या दुनिया में कोई और भी उस चीज़ को समझ ना पाए। बट मैं एक बात आपको बताता हूँ, बिलीव मी और नॉट, ईच वन ऑफ अस वी हैव अवर फेयर शेयर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, हैप्पीनेस एंड सॉरो। You cannot change the direction of the wind. It is not the wind, it is the sail that is important. मार्कस ऑरेलियस ने कई हजारों साल पहले ये कहा था कि दुनिया में जो भी आप फेस कर रहे हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में और वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। हर वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वहाँ पे अपने एक्शन को कंट्रोल कीजिए, और हर वो चीज़ जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है वहाँ अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कीजिए। ब्यूटीफुल। रूबिन कार्टर साहब का अगर आपने नाम सुना होगा, रूबिन कार्टर साहब एक बॉक्सर बनना चाहते थे। उनको ट्रिपल मर्डर के आरोप में तकरीबन 200 साल की जेल हुई थी यूएस में।
जल्दी से कैपिटल पनिशमेंट मिलता नहीं वहाँ पे। इन साहब ने जेल में रहते हुए हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड लॉ की किताबें पढ़ी और 20 साल में अपने आप को बाइज्जत बरी किया। जब बाइज्जत बरी किया तो उनके अंदर कोई ग्रज, कोई गुस्सा नहीं था किसी भी चीज़ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के। लोगों ने कहा इस दुनिया में लोग आपका सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को, इस जिंदगी को और अपने आप को देखने का नजरिया, मतलब आपके बिलीफ और आपका परसेप्शन कभी नहीं छीन सकते। क्या लाजवाब पॉइंट है यार। रूबिन कार्टर से हम डेफिनेटली ये तो सीख सकते हैं। When you know what you want and you want it bad enough, you will find a way. लाइफ उसी का नाम है यार। या तो इंसान इतना इंस्पायर हो जाए कि मैं ये तो बन के रहूंगा, तो इतना डेस्परेट हो जाए मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। Stay unfinished, not undefeated. It's fine to be unfinished. It's absolutely fine कि मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे वेंचर्स में निकला और मैं अनफिनिश्ड हूँ, नॉट अनडिफीटेड। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। शायद इसीलिए टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें आपका भी टाइम लग रहा है और मैं बना रहा हूँ तो मेरा भी टाइम लग रहा है। एंड दैट इज़ वाई मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ, आई विल बी सिंसियर टू एवरी सिंगल कॉन्टेंट आई गिव टू यू। जहाँ पे मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्दी, आई डोंट प्रोड्यूस दोज काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स। देखिए, जो मैंने लाइन कहा आपको, स्टे अनफिनिश्ड नॉट अनडिफीटेड, इसका मतलब ये है जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ज़िंदगी के जितने वॉयजेस में निकला मैं हर वॉयज में सक्सेसफुल हूँ। लेकिन आइडिया लाइफ का ये नहीं है कि आपको सक्सेस या फेलियर, आइडिया ये है कि वॉयज में निकलना है। और इतना भी क्या डर जाना है यार कि घर से बाहर ही नहीं निकल पाना, उन वॉयजेस में नहीं निकल पाना, उन एक्सपेडिशंस में ना निकल पाना। सर लेकिन आपको पता नहीं अपने लाइफ में आज तक के फेलियर, तो क्या हुआ यार? क्या पास्ट डिसाइड करेगा कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा? स्टीफन कवी साहब ने कहा, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ह्यूमन जर्नी। हम इंसान नहीं जिसका एक जन्म आध्यात्म का, आध्यात्म ही है जिसका एक जन्म इंसान का है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं, आप, हम सब जो भी हैं, एरिस्टोटल का ही कहना लॉ ऑफ कॉजालिटी, जो ब्रायन ट्रेसी साहब भी कहते हैं, वो उन सारे डिसीजंस का नतीजा जो हमने पास्ट में लिया और हम फ्यूचर में वो होंगे जो डिसीजंस हम आज ले रहे हैं। अल्टीमेटली वी आर आवर चॉइसेस। तभी तो शायद स्टीफन कवी साहब बोलते हैं, जो भी डिसीजन ले कीप द एंड इन माइंड। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, मतलब क्लैरिटी इतना इंपॉर्टेंट है क्या सर? इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द क्लैरिटी दैट पीपल लैक द मोस्ट। मोटिवेटेड तो सब होते हैं यार, कम ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं, बट मोटिवेटेड तो सब रहते हैं। शायद इसीलिए जिम रॉन साहब ने कहा होगा, वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अब आप सोचिएगा कि आप अपना दिन का सबसे अधिक टाइम किसके साथ बिताते हैं। उन्होंने कहा कि जो 5 लोग जिनके साथ आप सबसे अधिक टाइम बिताते हैं, उन 5 का एवरेज आप है। लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस, it gets better by change, it gets better by choice. I am not the product of my situations, I am not the product of my conditions, I am the product of my choices, I am the product of my decisions. ये स्टीफन कवी साहब का स्टेटमेंट है। लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइट। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको नहीं लगता कि इसके पहले तक आप सक्सेस फेलियर जो भी अपने आप को माने, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में बदलाव के लिए पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ। वॉट एवर आई एम, वॉट एवर सिचुएशन आई एम, इवन इफ आई एम ब्रोक, देन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम ब्रोक। और ब्रोक हैं उसके बाद प्रॉमिस कीजिएगा दैट यू विल चेंज। जो भी अपने एस्पिरेशन है, जो भी अपने ड्रीम्स है, किसी और के विचार का गुलाम मत बनिएगा। लेस ब्राउन साहब ने ही कहा ना, वी शुड नॉट बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। अरे क्यों? कोई और क्या डिसाइड करेगा यार मैं क्या बनूंगा, मैं कौन सी किताबें पढ़ूंगा, मैं कौन से स्किल सेट्स एक्वायर करूंगा, ये कोई और डिसाइड करेगा क्या यार? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सेनेका ने कहा, नथिंग हैपन्स टू अ प्रिपेयर्ड माइंड कॉन्ट्ररी टू हिज एक्सपेक्टेशन। क्योंकि वो इंसान अपने गोल तक पहुंचने के लिए पाथ A, B, C, D सब चूज कर चुका होता है। कमेंट बॉक्स में एक और लाइन लिखिएगा और वो लाइन है, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड एंड्योर इट। देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग। अगर आप अपने लाइफ में एक ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस इन एडवांस एंड यू हैव टू पे द फुल प्राइस। इफ इट इज वर्दी, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड एंड्योर इट। देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब गजब तरीके से मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, सुपर्ब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। ये जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, चाहे वोकैब मस्ती का सेशन हो, ध्यान रखिएगा। कई बार आप बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर वोकैब इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बात ये नहीं है यार कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सिर्फ एग्जाम को निकालने की बात नहीं है। इंटरव्यू से लेकर जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, देन यू अंडरस्टैंड। आज की इस दुनिया में
जो स्किल इंपॉर्टेंट है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज़ रियली गुड इफ़ यू आर अ वॉल्युबल स्पीकर, इफ़ यू आर एन ऑरेटर स्पीकर, इट्स रियली गुड, बिलीव मी. एंड आने वाले दौर में जहाँ पे चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, इफ़ यू आर फोकस, एंड वो ब्रूसली वाला ना, लेज़र लाइक फोकस, इफ़ यू हैव अ स्किल दैट मेक्स यू इंडिस्पेंसिबल, तो ऐसा स्किल तो फिर क्या ही बोलूँ यार. तो ज़रूर इस तरह के सेशंस को अटेंड कीजिएगा. इस तरह के सेशंस मैं ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मैंने फ्री कर दिया है 11 AM पे. जो टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट करते हैं, इस सेशन को मैं कहता हूं फेस द फियर. जो भी टॉपिक, कुछ बच्चों ने मुझसे कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा, वी हैड अ सेशन. अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस तरह के जितने भी सेशंस होते हैं फेस द फियर 11 AM पे आप सजेस्ट कीजिए. परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपका सजेस्ट किया हुआ टॉपिक है, ज्योमेट्री आपका सजेस्ट किया हुआ टॉपिक है, रीडिंग कॉम्बिनेशन आप लोगों का सजेस्ट किया टॉपिक है. जो लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इस तरह के सेशंस, प्रोडक्टिविटी के सेशंस या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था लाइव, ये सब सेशन को बिल्कुल मिस ना करें. मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. बाकी आपकी इच्छा है. आप में से वो बच्चे जो पहली बार यहाँ पे आए होंगे, स्क्रीन पे यार ये जो आ रही है मेरे क्रेडेंशियल्स हैं. 3 चीज़ों का आपको प्रॉमिस करता हूँ. यूट्यूब में मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे. अनअकैडमी के ऐप पे मेरे वीडियोस लाइव सेशन के रूप में वहाँ पे मिलेंगे आपको. वो रिकॉर्डेड भी रहते हैं, वो उसको भी आप देख सकते हैं. और इसके अलावा जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग ग्लोरियस, मैं कुछ गजब का क्रिएट कर दूंगा, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, तो वेट मत करना. असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है. तो मेक श्योर करना कि फटाफट आप सब्सक्राइब करो. बाकी आपकी इच्छा, आप खुद से सोचना, R&D करना. क्योंकि मैं आपको एक प्रॉमिस ज़रूर कर देता हूँ, और वो प्रॉमिस ये है कि पहली बार आपको इंडिया के एक से एक टीचर्स जिनसे आपको पढ़ने में मज़ा आता है. एक होता है ना कि ठीक है अपन पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि पढ़ाई से प्यार हो जाए यार. RBR सर जैसे हो गए, अंकित सर जैसे हो गए, साकेत सर हो गए, सोनी साहब हो गए, ये सारे के सारे इस तरह के लोग आपको एक ही प्लेटफॉर्म में, तो एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे के सारे लोगों की क्लास अटेंड कर सकते हैं. और मज़ेदार बात क्या है, चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जो भी आप ले रहे हैं, चाहे आप 1 साल का प्लस, जो अनअकैडमी प्लस हम कहते हैं, 18 महीने का, 24 महीने का, जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इसमें बेस्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इन सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मतलब सर कैसे, जैसे जो मेरे बैचेस चल रहे हैं, जो मेरी क्लासेस चल रही है, ध्यान रखिएगा, वो गेट 22, गेट 23 एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन तीनों के लिए क्लासेस चल रही है. मेरे तो इसमें 4 क्लासेस आपको मिलेंगी. 4 हर हफ्ते में लेता हूँ क्लासेस. इसके अलावा मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर हफ्ते एक. इसके अलावा हर हफ्ते एक मेरा वीकली टेस्ट, क्योंकि फीडबैक्स इंपॉर्टेंट है. क्रैश कोर्स उन सभी के लिए फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा. जो लोग अभी आ रहे हैं सबके लिए क्रैश कोर्स फ्री रहेगा लास्ट में. यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा पूरा का पूरा सेशन. और इसके अलावा मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा. इसमें आपको गजब मजा आएगा. चाहे 12, 18 या 24 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, एक रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, ST26. ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 में डेट ऑफ बर्थ. क्या होगा सर इससे, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, इस वक्त तक के जो कुछ भी हम लाइव क्लासेस लेंगे, रिकॉर्डेड सेशन लेंगे, जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आप देखिएगा, आपको, मैं आपको बताना, आपको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से. और इसके अलावा मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट. आज की इस नॉइज़ में, अमिडस्ट ऑफ ऑल दिस केओस, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस. आपको लगेगा कि यू हैव गॉट योर कॉस्मोस. जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होंगे, उनको तो मैं रेकमेंड करता हूँ ये 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना. ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आइकॉनिक ST26 जरूर से यूज़ कीजिएगा, तब आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से ऑफ मिल जाएगा. सर आपने बोला कि आपके यूट्यूब में सेशन आते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा. आप में से कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. कोई बात नहीं यार, यूट्यूब में मैं आऊँगा, अनअकैडमी के ऐप पे मैं फ्री सेशंस भी लूँगा. लाइव क्लासेस थोड़ा और डेडिकेटेड रहता है, बस इसलिए तो एकदम डायरेक्शन उसका सीधा रहता है ना गोल तक के. ये फॉलो कर लीजिएगा आप. राइट, आपने देखा होगा कि हम लोग 100K के बहुत पास हैं. मेक श्योर कीजिएगा आप सब्सक्राइब करें, वो इंपॉर्टेंट है यार. तो अपन 100K पहुंचेंगे तो मज़ा आएगा ना. देखिए, आप में से वो बच्चे जो बोलते हैं कि सर आप मिलते नहीं हैं, ये रहा मैं. अनअकैडमी के ऐप में गेट EAC में जाइएगा, सौरभ ठाकुर मैं दिखा, ये रहा 1 मिलियन हुआ है वॉच टाइम, विच इज़ गुड टू सी. लेकिन अपने को एक रिवॉल्यूशन लाना है. देखो, मैं पढ़ाता तो ठीक ही हूँ, जो भी है, एक सिंपल सा सपना है मेरा कि मैं जितने टीचर्स, आप अकेले तो कुछ हो नहीं सकता, सब लोग मिलकर गजब कर रिवॉल्यूशन लाए इंडिया में. इंडिया में गजब कर रिवॉल्यूशन एजुकेशन. इसका मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एरिन हेंसन साहिबा की पोएम अगर आपने सुना होगा, देयर इज फ्रीडम वेटिंग फॉर यू ऑन द ब्रीजेस ऑफ द स्काई एंड यू आस्क व्हाट इफ आई फॉल, ओ डार्लिंग व्हाट इफ यू फ्लाई. तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत, गजब तरीके से जितना हाई उड़ना उड़िए, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिए. फॉलो ज़रूर कीजिएगा. आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता होगा तो चिट्ठी लिखिएगा, उनको पढ़ के मुझे मज़ा आता है. ये सारे बच्चों ने जो लिखा है, जितने भी मेरे वीडियोस हैं, ST26 इस कोड को लिख कर रख लीजिए. जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें भी और यहाँ पर भी. देखिए, सी ऑल में जाइएगा तो ये ओपन होगा. ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्वांट के सेशन मिलेंगे, वर्बल मिलेगा, वर्बल रीजनिंग मिलेगा, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी, ज्योमेट्री के सेशंस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको. ये देखिए आप, वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स.
इस तरह के भी आपको सेशंस मिलेंगे। जैसे प्ले करके देख लीजिए क्या ही है, जब आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको स्क्रीन में मैं दिखूंगा, ये वो सेशन है जो मैं ले रहा था, राइट। तो ये वो सेशन है, इस तरह के आप सेशंस अटेंड कर सकते हैं, लाइव अटेंड कीजिएगा, एकदम आपको मजा आएगा सेशंस। आप देखिए, वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, राइट। तो इस तरह के आपको सेशंस मिलेंगे। और जो पेड क्लासेस हैं वो होती है गेट 22 to 23 वालों के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। बेस्ट बात आपको बताता हूँ, अप्रैल 2nd वीक, नोट कर लीजिए, अप्रैल 2nd वीक में मेरा इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। तैयार रहिए, अगर आपने सोचा हो कि मैं गजब तरीके से कुछ कर दूंगा, रेडी रहिएगा, हम लोग रॉक करने वाले हैं। बहुत जल्दी फिर से मिलता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट एंड एंड्योर इट। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।